कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूं, तो उसमें ये था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पहुजा को के साथ कुछ विवादों के चलते हुए जो अभिजीत के साथ अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी, और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे, उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो परवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। परवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उससे जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो परवेश ने बताया कि परवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे, क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफी शौकीन था और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीजें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। परवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगे आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि परवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। जो दिल्ली से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहां पर, उसमें से 2 अवैध वेपन और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं और परवेश से भी एक इलीगल वेपन, इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद करा गया। तो इस घटनाक्रम में लगभग 5 अभी तक आरोपी अरेस्ट करे जा चुके हैं। जो घटनाक्रम में जो पहले अभिजीत, हेमराज, ओम प्रकाश को स्टार्टिंग में ही मर्डर के दौरान करने के बाद 3 तारीख के आसपास अरेस्ट कर लिया गया था। मेघा को इसी क्रम में 8 जनवरी को अरेस्ट करा गया है और परवेश को उसके बाद 12 जनवरी को अरेस्ट करा गया और उसी घटनाक्रम के क्रम में बलराज को कोलकाता से अरेस्ट करा गया है। गुड़गांव पुलिस जो हमारे कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा, उनके मार्गदर्शन में एक एसआईटी की टीम का गठन हुआ और वो एसआईटी की टीम हमारे डीसीपी क्राइम विजय प्रताप जो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में एसआईटी की टीम ने काम करना शुरू करा। इस घटनाक्रम और एसआईटी के मदद के लिए कुल 6 टीमें ऐसी गठित करी गई, क्योंकि हमें ये था कि डेड बॉडी जिस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी और 3 तारीख को ही, और उस डेड बॉडी की रिकवरी और उसकी सर्च के लिए भी काफी टीमों का गठन करा गया। तो 6 टीमें हमने अलग अलग डिस्पर्स करी। जो मुख्य आरोपी था उसके कहने पर जो उसने बताया कि रवि बंगा और बलराज गिल, इन दोनों ने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा है और इनको पकड़ा जाना बहुत आवश्यक था ताकि घटनाक्रम के बारे में सही स्पष्ट जानकारी हासिल हो पाए। बलराज गिल और रवि बंगा जब हत्या हो गई थी तो अभिजीत ने बलराज गिल और रवि बंगा को अपनी एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भेजा और वो अलग अलग रूट अपनाते हुए पटियाला पहुंचकर एक पसियाना करके एक जगह है पटियाला के पास, वहां पर जो भाकड़ा केनाल है उसके अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए फेंक दिया, ताकि और आमतौर पर यह धारणा मानी जाती है कि अगर भाकड़ा केनाल के अंदर किसी डेड बॉडी को अगर फेंक दिया जाए तो उसको रिकवर करने में काफी मुश्किल होती है और काफी चांसेस होते हैं कि रिकवर ना हो।
इस घटनाक्रम को देखते हुए हमारे पास ये हम एंटिसिपेटेड हमने गुड़गांव पुलिस ने ये करा कि कहीं ना कहीं अगर इनका वो रूट बना है तो अगर डेड बॉडी हो सकता है कि भाखड़ा कैनाल में फेंक दी गई हो, और अन्य कोई और भी रूट है तो उसके मद्देनजर हमने उसके सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा। जो घटनाक्रम 3 तारीख से डेड बॉडी को लेके गए थे, तो 3 तारीख से आज तक लगातार बड़ा इंटेंसिव वे में और एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा गया। और भाखड़ा कैनाल के हमने पंजाब पुलिस की मदद ली। पंजाब पुलिस ने हमारी बड़ी सहायता करी इस चीज में अपने ऑफिसर्स के माध्यम से, और वहां पर जो लोकल डाइवर्स थे उनकी मदद ली गई। कैनाल को सर्च किया गया तो उसमें काफी ऐसे रूट्स डाइवर्ट होते आए कैनाल के जहां पर सर्च करना बड़ा आवश्यक था। लेकिन उस दौरान तक गुड़गांव पुलिस के पास अभी इस बात की पुष्टि नहीं थी कि किसी की जो डेड बॉडी है क्या वो भाखड़ा कैनाल में ही डिस्पोज ऑफ करी गई है या किसी और माध्यम से कहीं और डिस्पोज ऑफ करी गई। तो मल्टीपल जगहों पे हमारे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट रहे। हमारी काफी सारी टीमें मैन पावर इसमें लगी रही, और हमारी लगभग 6 टीमें, खासकर जो ये एब्सकॉन्डेड एक्यूज थे रवि बंगा और बलराज गिल, इनको पकड़ने में लगी रही। और काफी हद तक इनके पीछा करते करते हमें एक समय पर इनकी सूचना प्राप्त हुई, जो कि जब हमने इनको आइडेंटिफाई करा, इनको स्पॉट करा, तो जब पता चला कि किसी तरीके से वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं, हावड़ा पहुंच चुके हैं, उस दौरान हमने संबंधित वेस्ट बंगाल टीम, जो पुलिस टीम्स हैं, जो संबंधित वहां के जिले के एसपीज हैं, उनसे संपर्क किया। जीआरपी की हमने मदद ली और हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज की मदद ली। हमने उनको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराया, हमने उनको सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, और जिसके मद्देनजर चलते हुए जो बलराज गिल है उसको एयरपोर्ट से डिटेन कर लिया गया। एयरपोर्ट की डिटेंशन के बाद फर्दर कार्रवाई करते हुए हमारी गुड़गांव टीम वहां मौके पर पहुंची। बलराज गिल को वहां पर मौके से अरेस्ट करा गया और वहीं पर वेस्ट बंगाल पर कोर्ट में पेश करा गया और ट्रांजिट रिमांड हासिल करा गया। ट्रांजिट रिमांड हासिल करके गुड़गांव वापस उसको बलराज गिल को लाया जा रहा है। होपफुली आज शाम तक, रात तक बलराज गिल वापस आ जाएगा। थोरो इन्वेस्टिगेशन उससे हम करेंगे और इससे कोरोबरेटेड जो भी एविडेंसेस हैं उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बलराज गिल को जैसे ही पकड़ा गया तो उससे वहां पर जो ट्रांजिट रिमांड के दौरान भी पूछताछ करी गई, तो उसने हमें स्पॉट जो था डेड बॉडी वहां जो फेंकी गई है वहां पर उसने हमें कंफर्म करवाया। फिर उसके बाद जब हमें पुख्ता तौर पे इस बात की जानकारी हुई कि यही वो स्पॉट है जहां भाखड़ा कैनाल के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज करा गया, डाला गया, तो उसके बाद एक्सटेंसिव सर्च बढ़ाई गई। क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम लगातार सर्च हमारी जारी थी, तो जो भाखड़ा कैनाल जो है और वहां से जिस तरीके से आज डेड बॉडी हमें रिकवर हुई है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैनाल है, सरसा कैनाल भी कहलाती है, टोहना कैनाल भी कहलाती है वो, तो उस कैनाल से हमें वो भाखड़ा की ही सब्सिडरी कैनाल है, उससे हमें डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो लगभग 150 किलोमीटर का सर्च ऑपरेशन ये चलाया गया। 150 किलोमीटर का जो ये एक्सटेंसिव सर्च था वो काफी टीमों ने बड़ा अथक प्रयास लगाते हुए इसको सफल बनाया है। हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 17 इंस्पेक्टर अनिल ने बड़ी गहनता से इसकी जांच करी है और उनकी टीम द्वारा इसकी जांच अमल में लाई गई। और हमें ये बताते हुए काफी खुशी है कि हमने डेड बॉडी रिकवर करी। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये, क्योंकि जिस तरीके से ये पहले भी बहुचर्चित केस रहा संदीप बाडोली का, उससे संबंधित काफी जानकारियां और इस तरीके की चीजें सामने आती रही मीडिया के थ्रू भी। तो डेड बॉडी मिलना दिव्या पहुंचे का बड़ी हमारे लिए भी एक चैलेंज था, जिसको हमने हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अन्य और हमारी लगभग 6 क्राइम ब्रांच की टीमें थी, जिसको सफलतापूर्वक जो एक्सपॉन्डेड मुलजिम थे हमारे, उनको पकड़ने में सफल। सर, रवि बांगा क्या बलराज के साथ गिरफ्तार किया गया और कैसे वो वहां से भागा? देखिए, रवि बांगा और बलराज हावड़ा में अलग हुए हैं और जब से वो यहाँ पर डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करा, उन्होंने BMW गाड़ी का इस्तेमाल करा था। और वो BMW गाड़ी जो थी वो जो अभिजीत है उसी के फ्रेंड की एक गाड़ी थी, जो अभिजीत ने काफी समय से उसे अपने पास चलाने के लिए रखी हुई थी। अभिजीत ने बॉडी जब मर्डर हुआ तो उसके बाद अपने 2 साथियों के साथ, हेमराज और ओम प्रकाश, जो उसके पास एक रेस्टोरेंट है यहीं पर सिटी पॉइंट होटल के साथ, उसमें वो कार्यरत थे और उनकी मदद लेके उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा। बॉडी को BMW गाड़ी में डाला गया
और उसके बाद इन दोनों को फोन कॉल करके बुलाया गया और अभिजीत ने जब बलराज गिल को रवि को बुलाया, क्योंकि ये साउथ एक्स में इनके घर के जो साउथ एक्स में अभिजीत का घर है, ये बलराज और रवि साथ ही रह रहे थे काफी समय से। तो बलराज गिल और रवि को बुलाया गया और वो बॉडी और कार हैंडओवर कर दी ताकि किस तरीके से सबूत मिटाए जा सके। उसके दौरान 2 तारीख की रात को ही बलराज गिल और रवि बॉडी के साथ इस गाड़ी को ले जाते हैं और अपने अपने डिफरेंट रूट ले जाते हुए पटियाला के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि काफी देर से ये बॉडी को कैरी कर रहे थे कार के अंदर, कहीं पकड़े ना जाए, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स मतलब सूर्योदय होने से पहले पहले इन्होंने ये साजिश करी कि किस तरीके से भाखड़ा में इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दें। तो उस दौरान पसियाना एक जगह पड़ती है पटियाला में, उसके पास जो पुल आता है उसके पास से जो कैनाल है भाखड़ा की, मेन कैनाल आती है, उसके अंदर इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और फेंक दिया गया। तो ये घटनाक्रम उसके बाद फिर उस गाड़ी को इन्होंने बस स्टैंड के पास, बीएमडब्ल्यू को बस स्टैंड के पास छोड़ के और वहां से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से ये पहले भिवानी गए, उसके बाद इन्होंने फिर जयपुर गए, उसके बाद ये उदयपुर गए और उदयपुर से फिर ये कानपुर गए। इसमें लगभग इन्होंने बस का इस्तेमाल किया। फिर कानपुर से इन्होंने ट्रेन के मार्फत, ट्रेन के रास्ते ये हावड़ा पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रवि बंगा और बलराज गिल का 10 जनवरी 2024 में ही गुड़गांव पुलिस द्वारा एलओसी जारी करा दिया गया था, लुकआउट सर्कुलर, ताकि हमें ये शक था कि कभी देश छोड़ के इंडिया से बाहर ना चले जाएं, तो उनका एलओसी जारी कराया गया। वह दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी हरियाणा पुलिस के माध्यम से घोषित करा गया, ताकि कोई भी अगर इसके बारे में सूचना दे तो जल्द से जल्द इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त हो। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है, बलराज गिल और रवि बंगा? देखिए, बलराज गिल कॉलेज टाइम से अभिजीत का काफी क्लोज फ्रेंड है और काफी समय से इसके साथ ही दिल्ली में रहता रहा। वकील है और अभी और रवि बंगा है, इसका डोमेस्टिक एड के तौर पर कभी जो चीज उसकी मदद करता था। तो काफी समय से एज ए फ्रेंड सर्कल के तरीके से साथ ही रह रहे थे, क्योंकि काफी समय से जो परवेश भी है वो एज ए इसका पीएसओ के तौर पे, एज ए इसका कार ड्राइवर के तरीके से भी इसके काफी 3-4 साल से साथ में था। और परवेश की पृष्ठभूमि ये है कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा उसके ऊपर आपराधिक मामले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, लूट के संबंधित है, इसके खिलाफ केस है। तो ये रखने का शौकीन था, तो परवेश ने तो परवेश और बीजेपी तो दिव्या पाहुजा, मर्डर केस से जुड़ी प्रेस वार्ता आपने सुनी, कैसे कैसे पुलिस ने पूरी जांच की है इस मामले की। अब तक की पुलिस ने बताया कि भाखड़ा नहर में शव को फेंका गया था और बेहद मुश्किल था यहां शव को ढूंढना। अमूमन धारणा ये रहती है कि इस नहर में फेंके जाने वाले शव बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, जो कि पुलिस का कहना है। हालांकि पुलिस ने शव को बरामद किया और पुलिस इसे अपनी टीम की तारीफ भी करती नजर आई कि गुत्थी को आखिरकार सुलझा लिया गया है। मामले में जांच हालांकि अभी जारी है।